हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं कि लगातार अपन लोग जो है साइटोलॉजी में बने हुए हैं और एक आज आ गया लेक्चर नंबर 11वां। मानते हैं कि अपन लोग को समय जरूर लगेगी, लेकिन एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अभी तक अपन लोग क्या देखें, वहां तो 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि व्हाट इज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, हु डिस्कवर द साइटोलॉजी, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, कब दिया। उसके बाद अपन लोग देखेंगे सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, उनका क्या नाम था और वो कहाँ के थे, है ना। ये सब बातें समझ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आप क्या क्या देखते हैं, पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये सब देखें। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें भी 2-3 तरह का दिखता है, एक डबल मेम्ब्रेन दिखता है, सिंगल मेम्ब्रेन दिखता है और एक नो मेम्ब्रेन दिखता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में आपने देखा कि राइबोसोम है और सेंट्रियोल है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल और सिंगल मेम्ब्रेन। जबकि डबल मेम्ब्रेन आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन। उस पर मैंने बताया कि आपको सिंगल मेम्ब्रेन में आप देखें कि वैक्यूल्स वगैरह क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन था। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट करे थे। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, तो मेरे साथ आप पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने देखा कि मैं दिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको बताया था पिछले क्लास में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिविंग होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है और ये विदिन सेल वॉल के अंदर होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ अपन लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम 3 तरह के देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर, एक प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स और एक कार्बोहाइड्रेट्स। 3 तरह का क्या क्या दिखा, फास्फोलिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर। फास्फोलिपिड बाइलेयर में 2 तरह का दिखता है। कौन कौन दिखता है, एक दिखता है आपको हाइड्रोफिलिक और दूसरा दिखता है हाइड्रोफोबिक टेल। देखिए याद रखिए, जो हाइड्रोफिलिक जो होता है इसका मतलब वाटर का लविंग होगा। हाइड्रो मैंने क्या हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या हुआ, वाटर, वाटर हुआ। और फिलिक का मतलब लविंग, है ना। फिलिक का मतलब क्या हुआ, लविंग। मतलब कि जो वाटर का लविंग हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड। तो हेड जो होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर का जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि अब टेल की बात करेंगे तो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक का मतलब होता है हेटर, जो क्या वाटर से हेटर हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। उसके बाद बताया आपने कि प्रोटीन, प्रोटीन में 2 तरह देखा आपने कि पेरिफेरल या एक्सक्लूसिव प्रोटीन, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए जबकि आपको याद होगा कि फ्लूइड दो तरह का मॉडल मैंने आपको बताया, आपको एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया और दूसरा क्या बताया, डैनियल एंड डेविसन के द्वारा दिया गया मॉडल, सैंडविच मॉडल बताया। तो आपको याद ही होगा। तो उसमें आपने देखा कि पेरिफेरल या एक्सक्लूसिव प्रोटीन में क्या था, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है जो कि फास्फोलिपिड के क्या होता है, आउटसाइड में होता है, फास्फोलिपिड के बाहरी साइड में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल या एक्सक्लूसिव प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन कहता है प्रोटीन इंसर्टेड विद इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि जो फास्फोलिपिड का बाइलेयर जो बना होगा उसके अंदर में जो प्रोटीन होगा उसको बोलेंगे क्या, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। इसमें 2 तरह का आएगा, एक आएगा आपका लार्ज प्रोटीन, दूसरा आएगा स्मॉल प्रोटीन आएगा। क्लियर है। तो को पूछता है कि इंटीग्रल प्रोटीन में क्या देखिएगा, इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है प्रोटीन इंसर्टेड विद इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है लार्ज प्रोटीन, दूसरा होता है स्मॉल प्रोटीन। ना कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स नथिंग बट इट इज द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है। इसमें आप देखिए कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है शुगर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एसोसिएटेड होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव या इंटीग्रल प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड होता है जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एसोसिएटेड विद फास्फोलिपिड बाइलेयर। देखिए याद रखिए ग्लाइकोप्रोटीन जो है एसोसिएटेड विद एक्सक्लूसिव या इंटीग्रल प्रोटीन, जबकि ग्लाइकोलिपिड जो आपका है एसोसिएटेड विद फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ओके, नाउ डिस्कस। अब यहाँ 3 तरह का हो गया, फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, प्रोटीन्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, कुछ तो करता होगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने तो मॉडल वगैरह भी समझ लिया कि मॉडल में कौन कौन दिया, फ्लूइड मुझे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, है ना, सैंडविच मॉडल साइंटिस्ट देने वाले मॉडल कौन थे। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि व्हिच साइंटिस्ट गिवन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक दिया था और कब दिया था। बस इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? कहता है कि इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी एंड शेप ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है, किसी भी सेल को देने का काम जो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। वही में लिखा गया है कि इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी एंड शेप ऑफ द सेल। दूसरा है सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करने का भी काम करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। फिर कहा गया कि हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेक्रेशन। इस साथ में क्या करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल के ग्रोथ में और सेल के डिवीजन में भी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। वही में लिखा दिया कि हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेक्रेशन में। सेल के ग्रोथ में करेगा हेल्प, सेल का डिवीजन में हेल्प करेगा और सेक्रेशन में करेगा। कहता है आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना बीच में छोड़ के आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक हमारी कोशिश करती है कि मैं जितना आपको बता चुका हूँ उतना मैं अप टू डेट रहिए। ओके, तो यहाँ तीन चीज बताया मैंने, एक इंडोसाइटोसिस है, दूसरा पिनोसाइटोसिस है, तीसरा फाइगोसाइटोसिस है। देखिए याद रखिए, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेकिंग एसिड। इनटेकिंग एसिड जब सेल के को अपने अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल्स जो है अपने अंदर लेगा, इनगल्फ करेगा, उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। यही मैं लिख दिया यहाँ पे, इनटेकिंग अ सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। जबकि यहाँ क्या होगा दूसरा, पिनोसाइटोसिस है ना, इनटेकिंग अ लिक्विड फॉर्म। इनटेकिंग अ लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म को अपने अंदर लेगा उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ओके, इंडोसाइटोसिस का मतलब इनटेकिंग अ सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, जबकि पिनोसाइटोसिस क्या था? इनटेकिंग अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। देखिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे क्या हैं? पिनोसाइटोसिस हैं। अब तीसरा पता है फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इनटेकिंग इन सॉलिड फॉर्म। इनटेकिंग इन सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड के रूप में किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड के रूप में लेते हैं वो उनको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। इसमें आपको अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सब क्या है? फाइगोसाइटोसिस नेचर को है। अपन लोग का बॉडी के अंदर WBC है, सब क्या है? फाइगोसाइटोसिस है, क्योंकि वो सॉलिड के रूप में डायरेक्टली लेते हैं। तो याद रखिएगा, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या बताया मैंने? इनटेकिंग अ सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। नंबर 2, पिनोसाइटोसिस का मतलब इनटेकिंग इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। नंबर 3, इनटेकिंग इन अ सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। याद हो गया होगा? अभी याद कर लीजिए। देखिए, पढ़ तो फील में चाहिए, बायोलॉजी फील, लव बायोलॉजी, फील बायोलॉजी, एंजॉय बायोलॉजी। आप इसको रट्टा मार के समझ सकते हो तो मजा नहीं देगा। आप फील लो, फील समझिए। क्या बताया मैं? इनटेकिंग ए सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, इनटेकिंग ए लिक्विड फॉर्म पिनोसाइटोसिस, इनटेकिंग अ सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। क्लियर? जो सेल को अपने अंदर लेगा उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस बोलेंगे, जो लिक्विड के फॉर्म में अपने अंदर लेगा उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, जो सॉलिड सब्सटेंस के रूप में अपने अंदर लेगा उसको बोलेंगे फाइगोसाइटोसिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कहता है कि हेल्प इन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए, ये क्या करता है? साथ में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में कोई हेल्प करना। अब देखिए, अब लेकिन सर आप ऑस्मोसिस पढ़ाए नहीं, डिफ्यूजन नहीं पढ़ाए, हमको कैसे समझ में आए? तो आई थिंक थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में भी बताऊंगा। पूरे टाइप पढ़ेंगे हम लोग, हाइपोटोनिक पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक पढ़ेंगे, है ना, आइसोटोनिक पढ़ेंगे, सारा सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो उसमें आपको हेल्प, अभी इतना भी याद रखिए कि हेल्प इन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। साथ में आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया एंड इन अमीबा। देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर लोकोमोशन अगर होगा साथ में अमीबा में ये सूडोपोडिया,
यार अमीबा जो यूनिसेलुलर था, अमीबा क्या था हमारा, यूनिसेलुलर था। इसके अंदर जो सूडोपोडिया देख रहे हैं, तो इस सूडोपोडिया को मूवमेंट में क्या करता है, लोकोमोशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। हम कर रहे हैं इसे, क्या हो रहा है, मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, चलो ये क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ, डिस्टेंस के साथ हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, मूवमेंट। ये क्या हुआ, मूवमेंट, लेकिन ये चल रहे हैं तो क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ। तो आगे पढ़ेंगे तो भाई नहीं, तो यहाँ ध्यान रखिए। तो एक बार फिर देखते हैं फंक्शनल प्लाज्मा में क्या हुआ। कहता है इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी एंड शेप ऑफ द सेल, क्लियर, सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, क्लियर, हेल्प इन सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, सेक्रेशन में, साथ में आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस में, फाइब्रोसाइटोसिस में। अगला हेल्प इन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, साथ मिल गया आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और साथ में क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, लोग इसका फायदा उठा सकें और मुझे भी अच्छा लगे। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिए। क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन साइंटिस्ट दिए थे और कब दिए थे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।